इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि 45% प्रीमियम पर हुई इंडो एमआईएम आईपीओ की लिस्टिंग। जी हां, शेयर 45% के प्रीमियम पर हुआ बाजार में लिस्ट। बाजार में दमदार एंट्री की इंडो एमआईएम आईपीओ ने 45% प्रीमियम के साथ बाजार में हुई लिस्टिंग। बीएसई पर 703 रुपए प्रति शेयर पर हुआ लिस्ट और इसके साथ ही एनएसई पर 44% के प्रीमियम के साथ 700 रुपए पर हुई कंपनी की लिस्टिंग। क्या है पूरी खबर, कैसे रहे आंकड़े, कंपनी ने कितना किया था इशू और क्या था प्राइस बैंड, ये सब आपको बताते हैं। इंडो एमआईएम के शेयरों की 30 जुलाई को शेयर बाजार में लिस्टिंग जबरदस्त रही। बीएसई पर शेयर करीब 45% के शानदार प्रीमियम के साथ 703 रुपए पर और एनएसई पर 44% के प्रीमियम के साथ 700 रुपए पर लिस्ट हुआ। फाइनल आईपीओ प्राइस 485 रुपीज का था। कंपनी का 3811.21 करोड़ रुपए का पब्लिक इशू था, जो कि 72.37 गुना सब्सक्राइब हुआ। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर के लिए रिजर्व हिस्सा 204.47 गुना था, जबकि नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व हिस्सा 50.65 गुना था। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व हिस्सा 6.69 गुना और एम्प्लॉयज के लिए रिजर्व हिस्सा 9.44 गुना भरा था। इंडो एमआईएम आईपीओ में 499.10 करोड़ रुपए के 1.3 करोड़ नए शेयर जारी हुए। साथ ही 3,311.21 करोड़ रुपए के 6.83 करोड़ रुपए ओएफएस यानी कि ऑफर फॉर सेल रहा। इंडो एमआईएम मेटल इंजेक्शन मोल्डिंग यानी कि एमआईएम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके प्रिसीशन इंजीनियरिंग पार्ट्स बनाती है। कंपनी मोल्ड डिजाइन, टूलिंग, फिनिशिंग और असेंबली जैसी सभी तरह की सर्विसेज देती है। एमआईएम के अलावा कंपनी अलग अलग इंडस्ट्रीज की जरूरतों को पूरा करने के लिए इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग, प्रिसीशन मशीनिंग, सिरेमिक इंजेक्शन मोल्डिंग और 3D मेटल प्रिंटिंग जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करती है। अगर बात करें कि आईपीओ कब खुला था, तो आईपीओ की जो ओपनिंग थी वो 23 जुलाई को हुई थी। आईपीओ 27 जुलाई तक खुला हुआ था। इसकी लिस्टिंग डेट 30 जुलाई है। 30 जुलाई को आईपीओ शेयर बाजार में लिस्ट हुआ है। इसका प्राइस बैंड 461 रुपए से लेकर 485 रुपए के बीच में था, जबकि इसकी लिस्टिंग करीबन 700 रुपए के ऊपर हुई है। लॉट साइज 30 शेयरों का था, यानी कि रिटेल इन्वेस्टर्स को करीबन 14,550 रुपए कम से कम इसके सब्सक्रिप्शन के लिए लगाने पड़ते। अगर बात सब्सक्रिप्शन के इशू की करें तो कुल सब्सक्रिप्शन का 72% के करीब सब्सक्राइब हुआ है ये आईपीओ, जिसमें कि 500 करोड़ का फ्रेश इशू था और इस इशू में से करीबन 400 करोड़ जो रुपए हैं उनका इस्तेमाल डेट को पेमेंट करने के लिए यानी कि कर्ज चुकाने के लिए किया जाएगा और बाकी पैसे का इस्तेमाल जनरल कॉर्पोरेट खर्चों के लिए होगा। अब देखना होगा कि शेयर बाजार में पूरे दिन कैसा कामकाज करता है और उस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। तब तक के लिए आप जुड़े रहें जागरण बिजनेस के साथ।